लवीव में एक के बाद एक 3 हमलों की खबर आ रही है और रूस की सेना ने लवीव में हमले तेज कर दिए हैं। लुहांस्क में हमले हुए हैं और उसके बाद अब लवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाने की खबर आ रही है। लुहांस्क में 59 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एयरपोर्ट की एक इमारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और ये लवीव पर एक के बाद एक मिसाइल हमले हुए हैं, रॉकेट तक दागे गए हैं। न सिर्फ एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है बल्कि कीव के साथ साथ लवीव में और भी जगह निशाना रूस ने बनाया है और विनाश की भयावह तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। बमबारी, टैंक्स के गोले, रॉकेट, मिसाइल्स, लगातार ये हमले चल रहे हैं। हाँ, हम समझना ये चाह रहे थे राजेश, बीच में ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। समझना ये चाह रहे थे कि रूस क्या पूरी तरह से किसी भी शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है, इसलिए लगातार हमलों की खबर 23वें दिन भी हमें आ रही है, या कारण कुछ और है राजेश? देखिए सईद, मैंने आपको, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले 3-4 दिन से जी, मैंने जो एनालाइज की है रशियन स्ट्रेटेजी, उसके मुताबिक मैंने आपको बताया था कि पूर्व में और दक्षिण में जमीनी हमले चलेंगे और पश्चिमी यूक्रेन में सिर्फ रूस दबाव बनाने की कोशिश करेगा हवाई हमलों के जरिए, मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, हवाई हमलों से, और ये हम होता देख रहे हैं। पहले एक ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक हुआ था लवीव शहर से थोड़ी दूर, पोलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल पास में, जिसमें यूक्रेन ने माना था कि 35 लोग मरे हैं, जबकि रूस का दावा था कि इसने वहां 180 फॉरेन फाइटर्स को मार गिराया है। और वही स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, रूस इसको फॉलो कर रहा है। आप देखें, अभी भी वो लगातार पश्चिमी यूरोप में, लवीव हो, इवाना फ्रांको हो, वहां लगातार हवाई हमले कर रहा है और उनकी गति बढ़ा दी है, इंटेंसिटी बढ़ा दी है उनकी, जबकि पूर्व में उसे ग्राउंड ऑफेंसिव जारी है। जहां तक शहरों का सवाल है कि शहरों में कब्जे क्यों नहीं कर पा रहा, वो भी एक स्ट्रेटेजी दिखती है जिसको हम पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी नजर आती है कि वो भूभाग पे कब्जा कर रहा है, लेकिन जो बीच में बड़े शहर पड़ रहे हैं उनके अंदर घुसने से बच रहा है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि वो नहीं चाहता कि उसके अपने सैनिक हैं वहां बड़ी संख्या में मारे जाएं। दूसरा ये भी है कि अगर वो अंदर घुसेंगे तो कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, उसमें सिविलियंस के मरने की और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल इन दोनों चीजों से रूस बचना चाहता है और यही कारण है कि उसने शहरों को घेर लिया है, शहरों के आसपास के पूरा भूभाग पे कब्जा कर लिया है, लेकिन शहरों के अंदर घुसने से बच रहा है। पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में और पश्चिमी यूक्रेन में लगातार हवाई हमले इस वक्त कर रहा है। सही।